साधना में डूबने के लिए आए। शिव जी से कह रही मैं अपना पुण्य आपको देना चाहती हूँ, मैं अपना पुण्य आपको समर्पित करना चाहती हूँ। आप इस पुण्य को प्राप्त करना, इस पुण्य को लेना, आप इस पुण्य को लेना, मैं आपको पुण्य देना चाहती हूँ। पार्वती जी काशी के मध्य में गंगा का पावन तट, जहां पर माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठी, एक नील नाम का दैत्य, जिसका नाम था नील नाम का दैत्य, और नील नाम का जो दैत्य था वो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था कि वो रूप बदल सकता है। वो अपना स्वरूप बदल सकता है। अपने स्वरूप को बदलकर कहीं पर भी जा सकता था। अब दैत्य नील जहां पर माता पार्वती जी तप साधना में बैठे थे, कभी वो मगर का रूप रखता रह जाता, कभी वो पक्षी का रूप रखता रह जाता, कभी वो पशु का रूप रखता रह जाता, कभी वो एक कीड़े का रूप रखता रह जाता। अब नील दैत्य हाथी का रूप रखता है। और हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य आया, हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य पहुंचा, तो उसने माता पार्वती जी के चरण कमल को पकड़कर तप साधना से हिलाना चाहिए। बहुत समझने वाली कथा है, बहुत बड़ा ध्यान दीजिएगा कि कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, तो उस बेलपत्र को अगर हम पेड़ पे से तोड़ें और पेड़ पे से तोड़कर अगर खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? जरा समझिएगा कथा को। अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें, वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ लें, और वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ने के बाद अगर हम खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? हम कहते हैं आप मेडिकल पे से गोली ले सिर दर्द की और खा लो। आप मेडिकल पे से पेट दर्द की गोली लो, खा लो, मना नहीं है। पर 2 दिन 3 दिन, एक दिन आपका सिर दर्द बंद हो गया, 2 दिन सिर दर्द बंद हो गया, एक दिन तुम्हारा पेट दर्द बंद हो गया और वापिस पेट दुखने लगा, वापिस सिर में दर्द होने लगा, तो बोलो डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, जाओगे ना? फिर डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना। मतलब डॉक्टर की दवाई पर सील लग गई, अब दवाई तुम खाओगे तो वो असर करना प्रारंभ करेगी। अब बार बार न सिर दर्द होगा न पेट दर्द होगा। आप ले दवाई, आपने मेडिकल पे से ली, खा ली, आज बंद हो गया पेट दर्द, आज बंद हो गया सिर दर्द, आज बंद हो गया हाथ में दर्द, फिर वापस 15 दिन बाद आ गया, फिर 8 दिन बाद आ गया। पर मेरे देवाधिदेव महादेव को जो बेलपत्र चढ़ाकर हम खाते हैं वो शिव जी का स्पर्श हो जाती है, और शिवलिंग का अगर स्पर्श हो गई तो वो बेलपत्र नहीं रहती, वो शंकर की औषधि बन जाती है जो हमारा कल्याण करती है। वो औषधि बन गई, और जब वो औषधि बन गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। ये आवाज यहाँ की खोलो, अंदर की नहीं खुल रही है।
वो औषधि बन गई। औषधि हमारे कल्याणप्रद है, औषधि हमारे लिए है। एक पत्र आया, देखिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुख आ गया कोई बात नहीं, समस्या आ गई कोई बात नहीं, तकलीफ आ गई कोई बात नहीं, शिव स्तुति करें। शंकर भगवान के मंदिर जाना, बोलो जम के, चालू कर दो। शिव के द्वार जाना चालू कर दो। किसी ढोंग और प्रपंच में मत जाओ। कहीं ढोंग प्रपंच में जाने की जरूरत नहीं, कहीं अंधविश्वास में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर पड़ जाओ और उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर दो। वो हाथ पकड़ लेगा, पार कर देगा। अकाल मृत्यु गो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसको फिर डरना नहीं होता। क्या है? आप जाओ शिवालय, आप जाओ शंकर की चौखट, आप जाओ शिव के द्वार, वो सवाल है। उससे निवेदन करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए, उससे बोलते हुए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। पूजा पाठ भले 10-20 मिनट की करो, पूजा पाठ भले 1-2 मिनट की करो, पूजा पाठ भले आधा घंटा 1 घंटा की करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर पर भरोसा 24 घंटे करो। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चलेगा, आराधना आधे घंटे की करोगे चलेगा, 15 मिनट की पूजन पाठ करोगे चलेगा, पर विश्वास भरोसा 24 घंटे मेरे महादेव का करते रहना, वो मुझे संभाल लेगा। जब गिरूंगा तब मेरे सामने रहे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा काल अधिपति, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी
मेरा शिव इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहता है, तुरंत आ जाता है, तुरंत पुकारा। तीन मित्र आपस में भिड़ लिए, लड़ लिए, तीन आपस में लड़ लिए। एक कहता है राम बड़ा, एक कहता है कृष्ण बड़ा, एक कहता है शिव बड़ा। एक संत ने कहा राम कृष्ण शिव सब एक है, उनको बड़ा और छोटा मत करो। पर तीनों, एक राम की आराधना करता है, कृष्ण की आराधना करता है, शंकर की आराधना करता है, तीनों भिड़ गए, शांति नहीं हो रहा है। संत समझा रहे शांत हो जाओ, तीनों बराबर है, राम भी एक बराबर के, कृष्ण भी एक बराबर के, शिव भी एक बराबर के, नारायण ब्रह्मा सब हमारे 33 कोटि सनातन धर्म के देवता सब एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। पर आपस में भिड़ लिए। जंगल में गए, तीनों ने विचार करा हम हमारे देवता को बुलाते हैं, देखते हैं आते कि नहीं आते, कौन पहले आता है बस देखते हैं। बुलाया मेरे राम जी, राजा राम जी, हे मेरे राम राजा, पधारो राजा राम, पधारो राजा राम। राम जी महाराज। दूसरे ने पुकारा हे द्वारिकाधीश, हे मेरे कृष्ण, हे द्वारिका के नाथ, पधारो प्रभु। और तीसरा जो शंकर का उपासक था, एकदम भोला, जमीन पे से उठाया कंकर, हाथ में धरा शंकर और बोला भोले। जो बोला भोले, सामने खड़े थे शंकर। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। दोनों ने कहा राम जी मैं इतनी देर से बुला रहा था, आप नहीं आए। राम जी बोले तूने कहा हे अयोध्या के राजा राम पधारो। राम जी कहते हैं तूने बोला अयोध्या के राजा राम पधारो, तूने राजा राम कहा। राज्य का जब राजा आता है तो ऐसे गाड़ी उठा के नहीं आ जाता है, पूरी प्रजा, राशि, ठाठ, हाथी, घोड़े, पालकी सबको लेकर चलना पड़ता है, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। दूसरा बोला भगवान कृष्ण से प्रभु आप आवा है इतनी लेट। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के नाथ पधारो, द्वारिकाधीश पधारो, द्वारका के राजा पधारो। राजा आता है तो थोड़ा राशि ठाठ से आता है, तो इसके शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो के वो तो फ्री, एकदम फ्री, ना तो वो राजा है ना वो कोई स्थान का अधिपति है, वो तो घट घट में वास करने वाला कंकर में शंकर है। जब पुकारो तब सामने, जब बुलाओ तब, जब बोलो तब तुम्हारे साथ। मेरे बाबा हे दीनानाथ, तो चुप हो जा, पहले इनकी सुन लो, इनको स्तुति करना आती कि नहीं आती। तुम्हारी आवाज जरा तेज, जितने बाहर बैठे, जितने सारे पंडालों में बैठे हो, एक भी पंडाल की आवाज कम नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा